निधिवन आस्था का एक प्रमुख केंद्र, जहां भगवान श्री कृष्ण आज भी आते हैं रास रचाने, जहां हर शाम सन्नाटा छा जाता है। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी निधि वन से बाहर निकल जाते हैं। निधि वन, जहां रात में रुकना मना है। रात में रुकने का मतलब अपनी जान से हाथ धो देना। निधिवन, जहां तुलसी के पेड़ भी नाचते हुए दिखाई देते हैं, जहां शाम होते ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करती। आखिर कौन सी शक्ति है, क्या है यहाँ का रहस्य? दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जहां हर पत्थर, हर पेड़, हर नदी में कोई न कोई कथा बसी हुई है। कुछ स्थान सिर्फ पर्यटन के लिए होते हैं, लेकिन कुछ जगहें होती हैं जहां समय रुक जाता है और वहां आत्मा ईश्वर से मिलती है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी स्थान की बात करेंगे, वृंदावन के निधिवन की। एक ऐसा स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण की रासलीला आज भी होती है, ऐसा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ रात में रुकना सख्त मना है। लेकिन क्यों? चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक ऐसा नगर है जहां हर गली से कान्हा की बांसुरी सुनाई देती है। निधिवन वृंदावन के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा वन क्षेत्र है। यह जगह देखने में भले ही एक सामान्य बगीचे जैसी लगे, लेकिन इसका हर कोना, हर वृक्ष अपने भीतर एक दिव्य कथा समेटे हुए है। निधिवन में पाए जाने वाले तुलसी के पौधे सामान्य नहीं है। ये बेहद छोटे, घुमावदार और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो नृत्य मुद्रा में खड़े हों। मान्यता है कि ये पौधे वास्तव में राधा और श्री कृष्ण की रासलीला में भाग लेने वाली गोपियां हैं, जो रात में मानव रूप धारण कर लेती हैं और सुबह होते ही फिर से पौधों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे ही सूरज अस्त होता है, निधिवन के रंग महल मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर चंदन का बिस्तर, पान, मिठाई, जल और चश्मा, यहाँ तक कि कंघी तक रखी जाती है। ये सब कुछ राधा कृष्ण के रात्रिकालीन विश्राम के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अद्भुत बात यह है कि सुबह जब द्वार खोले जाते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, पान और मिठाई गायब हो जाती है और कंघी में बाल अटके होते हैं। क्या सच में रात को वहाँ कोई आता है, या ये आस्था का जादू है? स्थानिक लोग और साधु कहते हैं, रात में अगर कोई निधिवन में रुक जाए तो या तो वो अंधा हो जाता है या पागल। कई लोगों ने छुपकर कैमरे लगाने की कोशिश की, लेकिन या तो कैमरे जल गए या उनमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक नवविवाहित जोड़ा निधिवन के पास एक कोठरी में छुपकर रुक गया। अगली सुबह दोनों मृत पाए गए और आज तक ये रहस्य बना हुआ है। रंग महल मंदिर वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी हर रात विश्राम करते हैं। यह मंदिर सिर्फ दिन में ही खुला रहता है। रात को ये पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और कोई पुजारी अंदर नहीं जाता। स्थानीय पुजारी कहते हैं, यहाँ की हवा भी रात को रुकती नहीं। ये वाक्य ही सब कुछ बयां कर देता है। यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास अडिग है। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है कि वैज्ञानिक इसे क्या मानते हैं। उनके लिए यह स्थान ईश्वर के सबसे करीब है। भक्त निधिवन की परिक्रमा करते हैं, वहाँ की मिट्टी अपने माथे पर लगाते हैं और विनती करते हैं कि उन्हें भी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। कुछ वैज्ञानिक और पत्रकारों ने दावा किया कि ये सब हेलुसिनेशन या ग्रुप बिलीफ का परिणाम है, लेकिन जब भी कोई तकनीक वहाँ पहुँची, या तो वो काम नहीं करती या उसकी रिकॉर्डिंग रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाती है। सवाल ये नहीं कि क्या ये सच है, सवाल ये है कि ये विश्वास पीढ़ियों से कैसे बना आ रहा है और आज भी क्यों उतना ही जीवित है। गोपियों की कहानियां, जिन्होंने अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, वास्तव में आस्था की पराकाष्ठा को दर्शाता है। साथ ही साथ ललिता कुंज, सेवा कुंज और निधिवन के आसपास बसे आश्रम, हर स्थान की अपनी कथा है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई सच्चे मन से राधा कृष्ण की पूजा करता है, उसे निधिवन में श्री कृष्ण और राधा की अनुभूति हो सकती है। निधिवन सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो समय पीछे चला गया हो। चाहे आप श्रद्धालु हो या जिज्ञासु, निधिवन हर किसी को कुछ न कुछ सिखाता है।
क्या आप कभी निधिवन गए हैं? क्या आपने वहां कुछ महसूस किया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य स्थान की कहानी जान सकें। और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।